आया करते थे, संत महात्मा कभी भी हमारी कमजोरियों की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर वे ऐसा करने लगें तो उनके पास कौन आएगा। सभी महान संतों की तरह आप सिर्फ उनकी आत्मा को देखते थे। आप कहा करते थे, हर आत्मा निर्मल है। अगर किसी में हमें कोई गुण नजर नहीं आता तो ये हमारी आंखों और दिल का कसूर है, वरना मालिक हर घट में मौजूद है। बड़े महाराज जी के सत्संग अक्सर बहुत लंबे होते थे, कभी कभी 2 घंटे या इससे भी ज्यादा देर तक चलते। आप दिन में 2 बार सुबह और शाम सत्संग किया करते थे। लोग बीच ही में सवाल पूछ लेते थे और आप उनका जवाब देते। कई बार तो सत्संग सवाल जवाब का रूप ले लेता था। कभी कभी कोई सत्संगी किसी धार्मिक किताब से कोई बानी पढ़ देता था और बड़े महाराज जी संगत को उसकी व्याख्या करके समझा देते थे। और कभी कोई महाराज जी के बारे में कविता सुनाता और महाराज जी उसे बड़े प्यार से सुनते। बड़े महाराज जी के रोजाना के कार्यक्रम में कुछ काम ऐसे होते थे जो उनका अधिकतर समय ले लेते थे, जैसे कि सत्संग करना, डेरे के विकास और सेवा के कामकाज की निगरानी करना और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव मसलों पर ध्यान देना। आपके अंदर अद्भुत मनोबल था और काम करने की गजब की क्षमता थी। आप अपने आराम, सहूलत और सेहत की परवाह न करते। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में आप किसी भी तरह की जिस्मानी तकलीफ नजरअंदाज कर देते। कोई भी ताकत आपको मालिक की सेवा करने से रोक नहीं सकती थी। बड़े महाराज जी के वक्त तेजी से बढ़ रही संगत की सहूलत के लिए और भी जमीन जायदाद ले ली गई। बेशक बड़े महाराज जी डेरे की सारी जायदाद के कानूनी तौर पर वारिस थे, पर उन्होंने कभी भी डेरे की किसी चीज को अपने या अपने परिवार के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आपने इसे हमेशा संगत की अमानत समझा और अपनी संगत के फायदे के लिए इसके विकास की पूरी कोशिश की। बड़े महाराज जी की जिंदगी सादगी की एक मिसाल थी। उनकी खुराक बहुत कम थी और वे बहुत कम सोते थे। सत्संगियों को उनकी सेहत के बारे में हमेशा फिक्र लगा रहता था, पर वे उन्हें भरोसा देते हुए फरमाते, फिक्र ना करो, नाम का अमृत शरीर को कमजोर नहीं होने देगा। जो नाम सारी कायनात को संभाले हुए है, उसके लिए एक शरीर को संभाले रखना क्या मुश्किल है। पर यह तभी मुमकिन है जब हम उस नाम से पूरी तरह जुड़े हों। सतगुर है रंगरेज, चुनर मेरी रंग डारी। सतगुर है रंगरेज, चुनर मेरी रंग डारी। स्याही रंग
छड़ाए केरे देओ में जीठा रंग तो ऐसे छूटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग सतगुरु है रंग रेज चुनर मेरी रंग डारी पाव के कुंड नह के जल में प्रेम रंग दई बोर जस की चास लगाए केरे खूब रंगी चक चोर सतगुरु है रंग रेज चुनर मेरी रंग डारी सतगुरु ने चुनरी रंगी रे सतगुरु चतुर सुजान सब कुछ उन पर वार दूरे तन मन तन और प्राण सतगुरु है रंग रेज चुनर मेरी रंग डारी कह कबीर रंग रेज गुरु रे मुझ पर हुए दयाल शीतल चुनरी और केरे पई हूँ मगन निहाल सतगुरु है रंग रेज चुनर मेरी रंग डारी सतगुरु है रंग रेज चुनर मेरी रंग डारी। एक बार हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए बड़े महाराज जी की लंबी मानो कभी न रुकने वाली दिनचर्या के बारे में बताया। All what I talk, what I hear is nothing but the great master. Every particle of this place smells of him. He gives us that fragrance of his love and devotion, what he has done in this colony. Yes, he was much more busy than I am, I must tell you. In the morning he would go out, see all the fields, work going on, and with every department he would be in touch. And then he would sit in the office, he would attend to his whole mail in the night in the office. Professor Bhatnagar's father was there in charge of the office correspondence.
And then people would be coming, and whole day it will be interviewed till 1:30, 2. We really would go and remind him so many times for lunch, because we won't be served meals unless he served. Then in the evening he used to hold satsang. And sometime in the morning he would go and sit in the seva. And then so much Dera was developing, you see, in a very developing stage. And so many meetings with engineers, and the meetings will go on till 12 at night, 1 at night. So it went on. I mean, he was a very busy person. Very busy person. And he had very long tours also, but he won't fix any time. He would say, all right, I'll come on a tour for 10 days. And then if one place he's holding satsang, those people are anxious for him to extend his stay, he would stay another 1 day, 2 days. And then he will go to another city, another city. So it was a tour for 10 days, 20 days, 30 days. But no particular timing was fixed, you see, beforehand. He traveled a lot. So he was mostly traveling to Lahore and Mint, Mumbai, Multan side, Karachi side, and then Rawalpindi, Peshawar side, Ahmedabad side. That was his main field of satsang. And then he devoted also a lot of time to Sarsa, his farm. And he would go for 2 months, 1 month. He would stay there and look after the children and the farm and their progress and everything. He would give full attention to the farm and everything. He was very busy. I don't think anybody can work harder than him. His one leg was little short of the other leg, but he had no problem in walking because we could never keep pace with him. Never. I know he used to go to the hills, and I had sometimes the opportunity to follow him with his stick or umbrella. But we could never keep pace with him. He was walking so fast, and it was very difficult for anybody to keep pace with him. He was so fast. Even at that age, you see, when he was 87, 88, 90. Actually, Great Master has labored a lot to spread Sant's teaching. You just visit those centers which he has created for the spreading of the teaching. You will simply be amazed how can we reach to these places. I go to this in Himachal Pradesh, now it is known. Very rough roads, now they are roads. At that time there were no roads. Sometimes he will be on a pony, sometimes he will be walking. With his staff you see at his back, luggage on their head. And no place to stay, no rest houses, no sanitary convenience you see. And just a nightfall, this small hut comes and probably the man is staying up and the shop is down and that will be vacated for him. Maharaj Ji never, you see, said a single word that he is uncomfortable. And this is how he has spread his teachings. Nobody can reach those places. You see, now after 2 years or 3 years, I am just in my comfortable car, I can hardly reach there. After 2-3 years, I get a chance to visit such places. The centers which he has made, beautiful centers.
And they are all simple people full with love and devotion. And that is all the seed which he has sown. But slowly and slowly Maharaj Ji just penetrated into their heart. And now whole hills you see are singing his praises. That is the seed you see which has sown, which is springing up now. बड़े महाराज जी के दौरे बड़े कठिन हुआ करते थे और मौसम या तो बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ठंडा हुआ करता था। एक बार उन्होंने 1.5 दिन में कार से 350 किलोमीटर से भी ज्यादा सफर किया। 6 अलग अलग शहरों में गए और 3 सत्संग फरमाए और इनमें से एक सत्संग तो 2 घंटे का था, जो कि सत्संग प्रोग्राम में शामिल नहीं था। इसके अलावा आप एक शादी में भी शरीक हुए। जब बड़े महाराज जी ने कार के ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया जो दूसरे स्टॉप से उनके साथ था, तो उसने कहा, बाबा हम लोग को फिर से याद करना। हम 30 साल का जवान आदमी नींद और थकान से बेहाल हो गया, मगर आप ना तो सोए ना खाया पिया। आपके चेहरे पर कोई थकान नहीं है, आप आम इंसान नहीं हैं। उस वक़्त बड़े महाराज जी की उम्र 80 साल से ज्यादा थी। डॉक्टर जूलियन जॉनसन ने बड़े महाराज जी के दौरों और उनके कामकाज के बारे में कुछ इस तरह लिखा है। सद्गुरु की सेहत पर लंबे समय तक काम करते रहने और लगातार सख्त मेहनत करने का असर दिखाई दे रहा है। ना उन्हें दिन में आराम मिलता है ना रात को। हमने उनसे विनती की कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा देखेंगे। जब हमने हुजूर से कहा कि आज से 1000 साल बाद भी यहाँ काफ़ी काम बाकी होगा, तो वे हंस पड़े और बोले, हाँ बेशक। एक बार जब बड़े महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं थी, सत्संगियों ने विनती की कि वे घर पर ही आराम करें और सत्संग के लिए ना जाएं। इस पर हुजूर ने फरमाया, इस शरीर से जितनी ज्यादा सेवा ले ली जाए उतना ही अच्छा है। आखिरकार एक ना एक दिन ये आग के हवाले कर दिया जाएगा। सत्संग फरमाते वक्त हुजूर के चेहरे पे ऐसा नूर था और आवाज में इतना जोश था कि किसी को शक भी नहीं हुआ कि हुजूर की तबीयत ठीक नहीं है। शिष्य का माना सतगुरु, गुर झिड़के लख बार, सहजो द्वार ना छोड़िए, यही धार ना धार। गुरु दर्शन
कर सहज गुर का कीजय ध्यान, गुर की सेवा कीजिए, तजिए कुल अभिमान। गुर सो कछु ना दुराये, गुर सो झूठ ना बोले, बुरी भली खोटी खरी, गुर आगे सब खोल। सहजो गुर रक्षा करें, मिटें सब दुख दुंद, मन की जाने सब गुर, कहाँ छिपावे अंध। सहजो गुर कृपा करी, कहा कहूँ मैं खोल, रोम रोम फुलत भई, मुखे नया वे बोल। बड़े महाराज जी के चोला छोड़ने से 2 हफ्ते पहले उन्होंने सरदार बहादुर जगत सिंह जी को बुलाया और उनसे कहा कि वे उनके बाद गद्दी नशीन होंगे। सरदार बहादुर जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से अपने प्यारे सदगुरु से कहा, यह शहंशाह की गद्दी शहंशाह को ही शोभा देती है। हुजूर हमेशा सलामत रहें, मैं तो सिर्फ आपका एक दास हूं। बड़े महाराज जी ने उन्हें बड़े प्यार भरी नजरों से देखा और फरमाया कि यह हुक्म ऊपर से आया है। सरदार बहादुर जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने उनके सामने सिर झुका दिया। 2 अप्रैल सन 1948 को 45 साल तक संगत की सेवा करने के बाद बड़े महाराज जी 90 साल की उम्र में ज्योति ज्योत समा गए। सरदार बहादुर जी में छोटी उम्र से ही सच्चाई, नम्रता और निर्मलता के गुण मौजूद थे। इसीलिए कॉलेज में भी उनके दोस्त उन्हें गुरुजी कहकर बुलाया करते थे। सरदार बहादुर जी ने एग्रीकल्चरल कॉलेज में करीब 20 साल तक नौकरी की और वाइस प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुए। इस दौरान उनकी भरपूर सराहना की गई, जो रिकॉर्ड में मौजूद है। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने लिखा, उनकी जितनी भी सिफ्त की जाए कम है। कॉलेज का ये बुजुर्ग महापुरुष अपने विद्यार्थियों और अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों में बहुत लोकप्रिय है। एक शिष्य के रूप में सरदार बहादुर जगत सिंह जी बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ अपना भजन सिमरन और सेवा करते थे। सत्संगी की रहनी किस तरह की होनी चाहिए, सरदार बहादुर जी खुद इसकी जीती जागती मिसाल थे।
जब कभी आप बड़े महाराज जी के साथ होते तो आप चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाते और अपने सद्गुरु के दर्शनों में लीन हो जाते। आपने कभी कोई सवाल नहीं पूछा और ना ही कभी खुद अपनी तरफ से उनसे बातचीत करने की कोशिश की। जब सरदार बहादुर जी गुरु गद्दी पर विराजमान हुए तो उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ा। बड़े महाराज जी के चोला छोड़ देने के बाद संगत अपार दुख में डूबी हुई थी। कई सत्संगी डेरे आने का हौसला ही नहीं कर पा रहे थे। कईयों ने तो डेरे से नाता ही तोड़ दिया और कईयों के दिलों में भ्रम और शंकाएं उठने लगीं। इसके बारे में महाराज चरण सिंह जी ने अपना अनुभव सुनाया। I remember when he became master, actually you see it's very difficult for the satsangis to come to the era after the death of the master, because we are so attached to the great master, and this whole place had so much association with the great master. Each and every building, every place, where we used to play with him or hear a satsang and all that. So to come to the colony without him is something very hard for any disciple, you see. So naturally I was also feeling very depressed after the death of the great master, and I didn't come to Vyas for about 6-7 months. And Sardar Bahadur went to Satsang, and he asked me that you didn't come to Vyas. I couldn't say anything, not that we didn't respect him, I loved him, and I had tears in my eyes. I said, I can't stand that place of the great master. He said, you are fortunate, you can afford not to come, but I can't escape from that place. I even can't bear it without him, that place, but I can't even leave that place. So next day I came along with him there. कुछ ही समय में सरदार बहादुर जी के दया भाव, सेवा की लगन और उनके प्रेरणा भरे सत्संगों की बदौलत संगत फिर से डेरे आने लगी। Once when I was here at the Dera, Sardar Bahadur was sitting in his office. In those days there was a long veranda near the great master's house, and I was standing, not visible to him physically, somewhere near the Nichiko buildings. And I'm feeling very sorry for myself, lonesome. I was not mature enough to accept anyone in his place. And he called me Villaggio and he said, go there, you'll find Kamal standing there. And you go and ask her how she is, otherwise she'll feel that the great master is not here, no one's looking after her. It was, like a shock, because that was what I was thinking. तीन साल तक गुरुगद्दी संभालने के दौरान हालांकि सरदार बहादुर जी की सेहत ठीक नहीं रहती थी, इसके बावजूद वे सख्त मेहनत से कुल मालिक की सेवा करते रहे। 23 अक्टूबर 1951 को 67 साल की उम्र में सरदार बहादुर जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। अपनी वसीयत में उन्होंने महाराज चरण सिंह जी को अपना गद्दी नशीन बनाया। उस वक्त उनकी उम्र 35 साल की थी। महाराज चरण सिंह जी ने बड़ी नम्रता से ब्यास के सद्गुरुओं की परंपरा में अगले सद्गुरु की जिम्मेदारी संभाली। आज मेरे सतगुर आए, रहस रहस में अंगना बहारूं। दस्तारबंदी के वक्त आपने संगत से विनती की, मुझे अपना छोटा भाई समझें, संगत की सेवा करने में मेरी मदद करें। 5 सखी मिल मंगल गावें। उन्होंने फरमाया, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता
कि इतने महान संतों की पगड़ी अपने सिर पर रख सकूं, लेकिन हुजूर महाराज जी के प्रति संगत के भरोसे और प्रेम से मजबूर होकर मैंने अपने आप को संगत के आगे समर्पित कर दिया है। परम पुरुष बार पाऊं, एक वकील होने के नाते अपने अनुभव के आधार पर महाराज चरण सिंह ने सबसे बड़ी तब्दीली ये की कि डेरे को एक चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी के रूप में रजिस्टर करवा दिया। उसके बाद डेरे की सारी धन संपत्ति इस ट्रस्ट ने संभाल ली। महाराज चरण सिंह जी ने, जिन्हें बाद में संगत हुजूर महाराज जी कहने लगी, रूहानियत की ज्योत को पूरी तरह से उजागर रखा। आप दिन ब दिन, साल दर साल लगातार अपनी सुख सहूलत की परवाह किए बगैर निस्वार्थ भाव से प्रेम और मुक्ति प्राप्त करने का संदेश देते रहे। नतीजा ये हुआ कि उनके लंबे दौरे, ज्ञान से भरे सत्संग और उनकी दिलकश शख्सियत से संत मत का उपदेश भारत के कोने कोने में और संसार भर में जगह जगह फैल गया। पाग बड़े जो संत पधारे, संत पधारे, संत पधारे, संत पधारे, संत पधारे, पाग बड़े जो संत पधारे, कर सिमरन पव सागर तारे, कर सिमरन पव सागर तारे, संत पधारे, पाग बड़े जो संत पधारे, एहे संत है पर उपकारी, शरण आए वाकुलित उबारी, शरण आए वाकुलित उबारी, संत पधारे, संत पधारे, संत पधारे, पाग बड़े जो संत पधारे, कह कबीर संत भले पधारे, जन्म जन्म के कारज सारे, जन्म जन्म के कारज सारे, संत पधारे, पाग बड़े जो संत पधारे, पाग बड़े जो संत पधारे। हुजूर महाराज जी की देखरेख में अगले 40 सालों तक डेरे का बड़ी तेजी से विकास हुआ। डेरा अब पहले से 4 गुना ज्यादा बढ़ चुका था। बढ़ती हुई संगत की सहूलियत के लिए साधारण शेड से लेकर हॉस्टल, रिहायशी मकान, शौचालय और गुसलखाने बनाए गए। सड़कें, ड्रेनेज, बिजली और टेलीफोन का इंतजाम किया गया और ये सारी चीजें भविष्य के विकास का आधार बनी।
सत्संग पंडाल पहुंचकर मैंने देखा कि शामियानों की जगह अब स्टील का शेड बन चुका था। हमें बताया गया कि जब संगत कम होती है तब भी सत्संग यहीं पर होता है। मेरे मन में हुजूर महाराज जी की यादें ताजा हो गईं। सत्संग में उनकी हुजूरी में बैठने की खुशी, उनके कहे लफ्जों में खो जाना, उनका चेहरा, उनकी मुस्कान, सुकून भरी उनकी मौजूदगी, मेरे अंदर ये यादें फिर से ताजा हो गई। Christ said, wherever you collect in my name, I'll be there. Master is always here at the eye center in every disciple. When you hold your attention here and do Simran, you are with your Master. Meditation is simple. We just attend to it every day. It's not in our hands how to adjust our karmas. It is in His hands. He knows best how to make us go through those karmas. You see, it's a lifelong struggle. We have not only to continue, but we have to continue for whole of our life in meditation. Master is never harsh to the disciple. Mother and father are never harsh to the child. They are always loving. There is love behind that punishment. Nobody can love the child more than father and mother. And those who couldn't come, they are as dear and near to me as all of you sitting here. And you can give them my regard and love. Everyone is very dear and near to me. If you read the Bible, in the last probably chapter, Christ says, "It is expedient for me to leave you now." How can it be expedient for the disciple that his master should leave them, leave the body? He said, no. Now you are so much attracted by my physical presence that you are always surrounding me. When you won't find me outside, then you will try to search me within. You will convert all this emotion and love which you have for me to meditation. And I have given you the way, I have given you the truth, which will bring you back to my level within, to my spiritual body within. So this emotion which we have within ourselves, this helps us to grow to His level, to be Him, to become Him. And ultimately practice will lead us to the real Master within, the radiant form of the Master. And that is real love, where there is no separation. मैंने डेरे के प्रबंधक कमेटी के मेंबर सेठी साहब से पूछा कि हुजूर के चोला छोड़ने के वक्त डेरे में क्या हालात थे। क्या आपने कभी पानी से बाहर किसी मछली को तड़पते हुए देखा है? क्या आप उस प्रेमी के दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं जिसने अपने प्रीतम को खो दिया हो? अपने प्यारे सतगुरु के देश रूप के बिछोड़े के दर्द के सामने ये सब कुछ भी नहीं है। खास तौर पर ऐसे सतगुरु का बिछोड़ा जिसकी दृष्टि से हर समय दया ही दया बरसती रही हो और जिनकी एक झलक अनेक दर्शनों की प्यासी और तरस रही आंखों और हृदय की तड़प को शांत कर देती हो। मैं 1 जून 1990 का दिन कभी नहीं भूल सकता।
जब हुजूर महाराज जी ने चोला छोड़ा। काश किसी शिष्य को कभी अपने सदगुरु का बिछोड़ा ना सहना पड़े। चोला छोड़ने से 2 दिन पहले हुजूर महाराज जी ने अपनी वसीयत बनवाई और बाबा गुरिंदर सिंह जी को अपना जानशीन बनाया। जब आप गद्दी नशीन हुए तो आपकी उम्र 35 साल थी और आप कॉमर्स के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। दस्तारबंदी के मौके पर हमने मौजूदा सतगुरु के पहली बार दर्शन किए। वे हमें दिलासा दे रहे थे और सारे दुख का भार उन्होंने अपने कंधों पर उठा रखा था। सतगुर मेरे आए। एक ही पल में अपना सब कुछ खो देना और उसे वापस पा लेना, इस एहसास को कोई किस तरह बयान कर सकता है। नए सतगुरु ने संगत को नम्रता भरे लफ्जों में कहा कि मैं अपने आप को बख्शी गई सेवा के लायक नहीं समझता। मैं तो संगत के चरणों की धूल हूं। आपने बड़ी नम्रता से कहा कि हुजूर महाराज जी की दया के बगैर मैं कुछ भी कर सकने के काबिल नहीं। कर देखा सौ साल से भी ज्यादा वक्त गुजर गया है। ब्यास के संतों ने डेरे में लगातार विकास का काम जारी रखा है। पिछले कई सालों में डेरा एक छोटी सी बस्ती से एक बड़ी कॉलोनी में तब्दील हो गया है। हम सभी तेज रफ्तार से भागती हुई जिंदगी के आदी हो चुके हैं, जबकि डेरे की दिनचर्या उससे बिल्कुल अलग है। यहां हमारा ध्यान भटकाने के लिए ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ना कोई हमें मैसेज भेज सकता है और ना ही दिन भर के कामों की कोई लिस्ट बनती है। सतगुरु और डेरा मुझे रोजमर्रा की जिंदगी के सपने से जगा रहे थे। मुझे ये एहसास होने लगा कि रूहानियत के रास्ते पर चलना ही मेरी जिंदगी का असली मकसद है। यहाँ हमारे दिन की शुरुआत जल्दी होती थी। सुबह 7 बजे सत्संग को जाती हुई संगत में मैं भी शामिल हो जाती थी। संगत के साथ पैदल चलते हुए मुझे यहाँ के लोगों की सादगी और उनके अटूट भरोसे की झलक दिखाई दी। मैंने एक बुजुर्ग को देखा जो संगत में धीरे धीरे चल रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या आप यहां अकेले आए हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? उनका चेहरा चमक उठा और मुस्कुराते हुए बोले, अकेला? मैं अकेला नहीं हूं। मालिक हर वक्त मेरे साथ है, वो मुझे रोज यहां लाता है। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। डेरे में हर रोज सत्संग होता है। कुछ साल पहले तक संगत भारी तादाद में भंडारे के मौके पर आया करती थी। ये भंडारे गुजरे हुए सद्गुरुओं की याद में होते थे। अब इन भंडारों की जगह हर साल निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार 19 सत्संग होते हैं। रविवार के दिन सद्गुरु खुद सत्संग फरमाते हैं।
इन सत्संगों में डेरे की आबादी एकदम बढ़कर 5 लाख तक पहुंच जाती है। जब दुनिया भर से लोग सद्गुरु के दर्शन के लिए आते हैं, तब सारे डेरे में चहल पहल हो जाती है। उस वक्त सभी सत्संग बड़े पंडाल में होते हैं। ये शेड 34 एकड़ में फैला हुआ है और यहां करीब 4 लाख लोग बैठ सकते हैं। इसकी छत हल्के स्टील के फ्रेम से बनाई गई है। ये शेड पूरे एशिया में सबसे बड़ा माना जाता है। जब सेवादार ने मुझे अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा, तो मुझे याद आया कि कहीं मैंने पढ़ा था कि शुरू में नाम घर में ही सत्संग हुआ करता था। उस वक्त बाबा जयमल सिंह ने पहली कतार में बैठे हुए एक सत्संगी से कहा था, एक दिन संगत इतनी बढ़ जाएगी कि आपको आखिरी कतार नजर ही नहीं आएगी। और जैसी भविष्यवाणी उन्होंने की थी, आज ये विशाल पंडार कतार दर कतार बैठे प्यार भरे चेहरों से भरा होता है। जहां तक नजर जाती है, उससे भी कहीं दूर तक संगत बैठी होती है। संगत की आखिरी कतार स्टेज से करीब 600 मीटर की दूरी पर होती है और वहां से सद्गुरु एक छोटे से बिंदु के समान नजर आते हैं। फिर भी हर कोई शुक्र करता है कि उसे सद्गुरु की हुजूरी में आने का मौका मिला है। सत्संग पंडाल में जगह जगह पर बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि संगत जहां कहीं भी बैठी हो, उन्हें सद्गुरु नजदीक और साफ नजर आ सके। निर्धारित सत्संगों के दौरान सत्संग से आधा घंटा पहले संगत में जागृति के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाती हैं। इन फिल्मों में कोई खास सामाजिक मुद्दा पेश किया जाता है, जैसे अंगदान, भ्रूण हत्या, नारी को अधिकार दो। इनका संदेश बड़ा साफ और स्पष्ट होता है कि मानवता के प्रति दया, प्रेम और सत्कार ही इंसानियत के मूल सिद्धांत हैं और एक ही परमात्मा के बच्चे होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का सहारा बने। नन्ही बेटी को जीवन का वर दो, जीवन का वर दो। सद्गुरु कुछ ही देर में आने वाले थे। लाखों लोगों के दिलों में अपने प्यारे सद्गुरु के दर्शनों की जो प्यास और बेकरारी थी, उस एहसास को कोई कैसे बयान कर सकता है। देखा दर्शन तेरा आखिर जब वो स्टेज पर आए तो वो पल मानो थम सा गया।